दोस्तों, डायबिटीज के मरीज के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि क्या खाएं। क्यों? भूख बहुत लगती है, क्रेविंग बहुत होती है, लेकिन ये डर हमेशा बना रहता है कि अगर कुछ ऐसा खा लिया जिससे शुगर बहुत बढ़ जाएगी, जिससे वजन भी बहुत बढ़ जाएगा। तो यही टेंशन में कई बार कई लोग कुछ ऐसा वैसा खा लेते हैं जिससे सचमुच में शुगर बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम ऐसे 5 सुपर फूड के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप बिना डरे खा सकते हो, जिससे आपको टेंशन नहीं होगी कि आपका ब्लड शुगर बढ़ के आएगा ये अगर मैंने खा लिया तो। ये फूड आप कितनी भी क्वांटिटी में खा सकते हो, इससे आपकी भूख भी शांत हो जाएगी, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी लगेगा कि 4-5 घंटे तक अभी नहीं खाएंगे तो चलेगा। साथ साथ में आपको प्रोटीन भी अच्छे से मिलेगा, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब भी यहाँ पे मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो नंबर 1 पोजीशन का फूड है वो हमारे लिए एक मेडिसिन भी है। तो हम लोग शुरू करेंगे उल्टी गिनती से नंबर 5 से लेके नंबर 1 तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर लेना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो शुरू करते हैं उल्टी गिनती से। नंबर 5 की जो फूड है जिसे कहते हैं बीन्स, या जिसे कहते हैं दालें। दालें मतलब चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, बीन्स में सोयाबीन, मसूर की दाल, कोई भी दाल आप इसमें ले सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बीन्स क्या करेंगे। ये कोई भी बीन्स हो, जैसे सोयाबीन है या किडनी बीन्स है या फिर चने की दाल है, मूंग की दाल है, कोई भी दाल है, ये कैसे हमारे बॉडी को हेल्प करती है। पहला तो इनमें भरपूर फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स। अभी फाइबर्स का क्या फायदा है? अगर फाइबर से भरा हुआ खुराक हमने लिया है तो ये फाइबर्स हमारे ब्लड के शुगर को एकदम से बढ़ने नहीं देंगे, तो ब्लड का शुगर धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर ब्लड का शुगर धीरे धीरे बढ़ता है तो साथ में इंसुलिन भी धीरे धीरे बढ़ेगा, तो इंसुलिन की जरूरत भी कम रहेगी। तो हमेशा ही डायबिटीज और मोटापा के पेशेंट्स को फाइबर से भरा हुआ फूड खाना चाहिए। दूसरा, बीन्स में प्रोटीन्स होते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। जो नॉन वेजिटेरियन है इनको तो एनिमल्स में से प्रोटीन मिलते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनके लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है ये सब बीन्स या दालें। हाँ, ये प्रोटीन क्यों चाहिए? ये प्रोटीन हमें चाहिए हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए, मतलब हमारे बॉडी के जो सेल्स है उनको बनाने के लिए, हमारे बॉडी के जो बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, उन्हें मजबूत बनाने के लिए, हमारे मसल्स को बनाने के लिए। तो ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। फिर इसके साथ इसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या अंतर है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सीधे ही हमारे ब्लड में चले जाते हैं, और जैसे ही ब्लड में जाते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर या ग्लूकोज, तो वो जाकर के डायरेक्टली हमारा ब्लड शुगर बढ़ाते हैं, और जैसे ही ब्लड शुगर बढ़ गया तो हमें ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारा ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ा। स्पेशल टिप क्या है? अगर आपको इसे अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करना है तो या आप इसको दाल के फॉर्म में मूंग की दाल बना सकते हैं, या फिर आप इसके चिल्ले भी बना सकते हैं। चिल्ले मतलब इसके अंदर आप वेजिटेबल्स डाल के आप डोसा जैसा चिल्ला बना सकते हैं, तो जिससे फाइबर कंटेंट और बढ़ जाएगा। इसमें आप अपना मसाला ऐड करके उसको हेल्दी और टेस्टी रेसिपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये बनाना भी फास्ट है। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 पे हमारे नट्स एंड सीड्स, या जिसे कहते हैं ड्राई फ्रूट या सूखा मेवा। नट्स एंड सीड्स, कई पेशेंट्स ऐसे बताते हैं कि नट्स एंड सीड्स में तो फैट बहुत होता है। बिल्कुल इसमें फैट होता है, लेकिन ये फैट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फैट हमें चाहिए हमारे बॉडी के लिए। क्यों फैट चाहिए? फैट हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को, हमारे सभी सेल्स के सेल मेम्ब्रेन बनाता है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो भी फैट से बने होते हैं। तो अगर हमें हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस नहीं करना है हमारे बॉडी में, तो हमें हमेशा अच्छा वाला फैट लेना चाहिए। नट्स एंड सीड्स में कौन से नट्स सीड्स बहुत अच्छे हैं? बादाम है, अखरोट बहुत ही बढ़िया, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, जिसे अलसी के बीज भी कहते हैं। अलसी के बीज में नेचुरल ईस्ट्रोजन होता है, तो जो फीमेल्स को मेनोपॉज के वजह से ईस्ट्रोजन का लेवल कम है, ये भी अलसी के बीज ले सकते हैं। साथ में कद्दू के बीज, जिसे पंपकिन सीड्स कहते हैं, तरबूज के बीज, ये सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, अभी नट्स या सीड्स, इसमें होता क्या है? एक तो हेल्दी फैट है, अच्छी वाली फैट होती है जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती है। नंबर 2, फाइबर्स होते हैं इसके अंदर। फाइबर्स का क्या रोल है? अगेन हमने जो बताया था, फाइबर हमारे शुगर लेवल को एकदम नहीं बढ़ाएगा। अगर शुगर ज्यादा बढ़ा
तो इंसुलिन बढ़ेगा, और इंसुलिन का काम क्या है, वो हमारे एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मोटापे के पेशेंट है उनके लिए भी ये अच्छा है कि इंसुलिन कम बढ़ेगा, और डायबिटीज के पेशेंट है उनके लिए भी अच्छा है, बिकॉज उनको इंसुलिन कम बढ़ाना है, उनके पास इंसुलिन कम है। तो हेल्दी फैट्स है, फाइबर्स है इसके अंदर, साथ साथ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है जिसे कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब ये न्यूट्रिएंट्स बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं है तो हमारी हार्ट की हेल्थ, क्रिया की हेल्थ, जो हमारा इंसुलिन बनाता है, ये सब अफेक्ट करेगी। तो अगर हार्ट की हेल्थ को रखनी है, हमारे शरीर को ताकतवर बनाना है, इंसुलिन को सिक्रीट करना है, तो ये छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे होते हैं मैंगनीज, मैग्नीशियम, क्रोमियम, जिंक, विटामिन ई, ये सब हमारे ये सीड्स में अच्छी मात्रा में होते हैं। हाँ, अभी इसमें एक बात ध्यान ये रखनी है कि ये जो नट्स एंड सीड्स होते हैं या ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें थोड़ी कैलोरी ज्यादा होती है, तो अगर कैलोरी कॉन्शियस है तो उन्हें ये थोड़ी मात्रा में लेना है। जैसे एक सीड फूल भर के हम पूरे दिन में ले सकते हैं। नंबर 3 की बात करें, अभी नंबर 3 पे आ रहे हैं बेरीज, या जिसे कहते हैं छोटे रसीले फल, जैसे ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, कोई भी। बेरीज में क्या होता है, बेरीज में होता है बहुत ही बढ़िया विटामिन सी। विटामिन सी का काम क्या है, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, हमारा रेजिस्टेंस पावर। और डायबिटीज के पेशेंट के लिए रेजिस्टेंस पावर का क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज डायबिटीज में ब्लड में शुगर ज्यादा होता है। शुगर ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया जल्दी से ग्रो करेंगे, वायरस जल्दी से ग्रो करेंगे, तो हमारा रेजिस्टेंस पावर अच्छा होगा तो ये बैक्टीरिया, ये वायरस हमारे बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसीलिए ये वायरस और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन सी है। इसके बाद में आएगा फाइबर। फाइबर तो ज्यादा है ही डेफिनेटली, तो फाइबर फिर से हमारे शुगर को कंट्रोल करेगा, हमारी इंसुलिन की स्पाइक नहीं आने देगा। तो जिनको भी वेट कंट्रोल करना है और डायबिटीज, दोनों के लिए फाइबर रिच फूड बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर इंसुलिन बढ़ा तो इंसुलिन ज्यादा वाले शुगर को फैट में डाल देगा। हाँ, और सबसे जरूरी होता है जो हमारे बेरीज में होता है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, जैसे हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है, हमें कोई स्ट्रेस आती है, या फिर पॉल्यूशन, या फिर सन रेज होते हैं, इन सब में से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स मतलब ये जो कचरा है जो हमारा बॉडी बनाता है, अभी ये फ्री रेडिकल्स को हमें बाहर निकालना है। तो ये फ्री रेडिकल्स को साफ करने के लिए जो चाहिए, इन्हें कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जैसे हमारे घर में कचरा है तो उसे साफ करने के लिए हमें झाड़ू चाहिए, सेम जो फ्री रेडिकल्स हमारा कचरा है, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारा सफाई का सामान है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं ये बेरी। जो फ्री रेडिकल्स करते क्या है, फ्री रेडिकल्स से हमें एजिंग होती है, साथ साथ में हार्ट की हेल्थ को अफेक्ट करता है, सभी ऑर्गन्स की हेल्थ को भी अफेक्ट होती है। तो क्योंकि बेरीज में कैलोरीज बहुत कम होती है, तो बेरीज आप अच्छी मात्रा में ले सकते हो। एक टाइम में आप 100 ग्राम या 150 ग्राम बेरीज खा सकते हैं। नंबर 2 पे आ रहा है एग, अंडे। जो एगिटेरियन है उनके लिए अच्छा सोर्स है। अगर वेजिटेरियन की बात करो तो ये अंडे के बदले मिल्क प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। दूध के बदले अगर आप दही या पनीर यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्स भी सुपर फूड है। एग्स के अंदर अच्छा प्रोटीन होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 0 है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है उसका अलग से वीडियो बनाएंगे और वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब वो फूड जो हमारा शुगर नहीं बढ़ने देगा। और इसके साथ एग्स में विटामिन B12 भी होगा, विटामिन डी और आयरन भी होगा, तो ये विटामिन सी अच्छे से मिल जाएंगे। और नंबर 1 जिनकी हम राह देख रहे थे, जो सुपर फूड जिसके बारे में डिस्कस करने के लिए ईगर, तो वो सुपर फूड कौन सा है, वो है हमारे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स 3 टाइप के होते हैं, ग्रीन लीफी, कलरफुल वेजिटेबल्स एंड नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी में आता है हमारा ग्रीन कलर वाला, पालक, मेथी, लेट्यूस एक्सेट्रा। कलरफुल में आता है कलर के, मतलब टोमेटोज है, गाजर है, शिमला मिर्च है, जिसके अलग अलग कलर होते हैं। और नॉन स्टार्च जिसमें स्टार्च नहीं होता, जिसमें आएगा हमारा फूल गोभी, ब्रोकली, खीरा वगैरह। हाँ, अभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का क्या फायदा है, एक तो इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होते हैं, तो ये जो फाइबर्स होंगे ना वो अगेन हमारा शुगर कंट्रोल करेंगे, वेट कंट्रोल करेंगे, ठीक है। दूसरा, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, शुगर को नहीं बढ़ने देता। और नंबर 2, इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, जिंक वगैरह वगैरह। जो वेजिटेबल्स होते हैं हरे रंग के, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल भी बहुत बढ़िया सा एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब अगेन जो एंटीऑक्सीडेंट की हमने बात की थी, जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं हमारे बॉडी में,
तो ये फ्री रेडिकल्स है, उसको निकालने के लिए, कचरा साफ करने के लिए हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट से पाया जाता है हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, जिसमें होता है क्लोरोफिल। तो ये वेजिटेबल्स हम कैसे ले सकते हैं? या तो आप सलाद के रूप में वेजिटेबल्स को खा सकते हैं। हमेशा जिसको भी वेट कंट्रोल करना है, डायबिटीज कंट्रोल करना है, उनके लिए बढ़िया सी टिप है, कुछ भी खाना खाओ उससे पहले 1 प्लेट भर के सलाद खा लो, तो आपका जो है ना शुगर भी नहीं बढ़ेगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा। या फिर आप उसको थोड़े से घी के अंदर सोता करके भी ले सकते हो, या फिर आप उसका जूस या सूप बना के भी ले सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे हमने बात की ऐसे 5 सुपर फूड के बारे में। अभी आपको पता चल गया कि ये 5 सुपर फूड अगर आप खाएंगे तो आपका शुगर या आपका वेट कभी कभी नहीं बढ़ेगा। रिपीट कर लेते हैं। पहला नंबर 5 पे था बीन्स या फिर दालें, नंबर 4 पे थे नट्स एंड सीड्स, ड्राई फ्रूट, नंबर 3 पे था हमारा बेरीज, दैट इज छोटे रसीले फल, नंबर 2 पे था अंडे और मिल्क प्रोडक्ट ऑल्सो उसके ऑप्शन में, और नंबर 1 पे था वेजिटेबल्स। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वो 5 फूड की जो डायबिटीज या वेट लॉस के पेशेंट को कभी कभी नहीं खाने चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर लीजिए जिन्हें इनकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि साथ में हम और भी मजबूत बनते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खाना सोच समझ कर खाइए। बॉटम लाइन यही है, खाइए जरूर लेकिन समझदारी से। हेल्दी रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस रोज थोड़ा थोड़ा सही करना है।